देखो सर, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉल साइड का डेल्टा है और ये पुट साइड का डेल्टा है। यानी आप किस प्रकार से सिर्फ डेल्टा को देखकर भी ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस को हम यदि सेलेक्ट करते हैं तो हमें एक लोट पे कितना प्रॉफिट होता है, यदि हम 5 लोट से करते हैं तो कितना प्रॉफिट होता है। देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगा, जैसे जैसे जिस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा बढ़ता जाएगा या ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या है, आपको प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिलेगा ना। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ कॉल साइड का डेल्टा है ना, जो इन द मनी में होता है जो डेल्टा, वो क्या होता है, डेल्टा ऊपर हरदम बढ़ता जाता है, ठीक ना। और ओटीएम में क्या होता है, डेल्टा है वो कम होता है। जैसे ये कॉल साइड का इन द मनी है तो यहाँ की जो आप जितना इन द मनी में ऊपर की ओर जाओगे तो वहाँ का डेल्टा क्या है, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 23,500 की स्ट्राइक प्राइस है, इसका डेल्टा यहाँ पे 0.4 है, ठीक है। और यहाँ पे 23,450 की स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पर डेल्टा है 0.5 है। और 23,400 की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे जो डेल्टा है 0.58 है। यानी आप जैसे जैसे दोस्तों ऊपर बढ़ते जाएंगे डेल्टा बढ़ता जाएगा, और जब डेल्टा बढ़ता है तो दोस्तों हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता है। जैसे मान लो कि भाई आप एक ही लोट से यहाँ पे क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपने 23,500 की स्ट्राइक प्राइस का 0.45 डेल्टा को का प्रीमियम है वो चयन किया है। जैसे आपको यहाँ 400 का प्रॉफिट होता है, यदि आप इससे ऊपर वाला जो डेल्टा है, जो 23,450 की स्ट्राइक प्राइस को आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट है वो लगभग 450 से ऊपर देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, आप जितना ज़्यादा इन द मनी में डेल्टा को आप चयन करोगे तो आपको प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि भाई आपने 23,350 की स्ट्राइक प्राइस का चयन किया है ना। तो यहाँ पर जो डेल्टा है 0.64 है, तो आपको यहाँ प्रॉफिट और ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, जितना इन द मनी में जाएंगे और डेल्टा जितना ऊपर बढ़ता जाएगा आपको प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। यदि किसी कारणवश यहाँ का जो डेल्टा है 23,400 का 0.2 होता है तो यहाँ पे क्या है, आपको प्रॉफिट कम होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और यदि पुट साइड का डेल्टा की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप जितना नीचे की ओर आओगे डेल्टा क्या है, बढ़ता जाएगा ना। तो डेल्टा क्या करता है साथियों, प्रीमियम होता है उसको बढ़ाने का काम करता है ना। तो आप समझ में आया होगा कि डेल्टा है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगले वीडियो में मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार से आप थीटा और गामा को देखकर भी दोस्तों ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट है वो कब साइडवेज हो सकता है, ठीक ना। क्योंकि थीटा यदि मान लो भाई, देखो जो सेलर होते हैं और जो हेज पोजीशन बनाने वाले होते हैं ना, उनके लिए क्या होता है, थीटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि थीटा उनके पैसे को क्या करता है, खाने का काम करता है। इसलिए मैं दोस्तों कहता हूँ, यदि आपको बाइंग में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप हेज पोजीशन बना के डबल प्रॉफिट कर सकते हैं। देखो भाई कैसे, एक तो आपको साइडवेज मार्केट का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि साइडवेज मार्केट होगा तो वहाँ पे क्या है, टाइम डीके लगेगा ना, और टाइम डीके के कारण आपको वहाँ पर प्रॉफिट अच्छा होगा। चाहे मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाए तब भी आपको प्रॉफिट होगा, यदि मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा तब भी प्रॉफिट होगा, यदि मान लो मार्केट साइडवेज रहेगा तब भी आपको प्रॉफिट होगा ना। ये हेजिंग का ही कमाल होता है ना। तो मैंने आपको काफ़ी वीडियो बताए हुए हैं कि आप किस प्रकार से हेजिंग कर सकते हैं, डेल्टा नेचुरल किस प्रकार से की जाती है, डायरेक्शनल हेजिंग है वो किस प्रकार से की जाती है, ठीक है। तो उनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। देखो दोस्तों, मैं प्रयास करता हूँ कि आपको मैं कम से कम जितनी आसान भाषा में समझा सकूं मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, बिल्कुल आपको गांव की भाषा में ना। नहीं तो देखो स्टॉक मार्केट में ऐसे ऐसे शब्द हैं, यदि मैं उनको यूज करने लग भी जाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको पेवर हिंदी में समझाने का काम करता हूं। तो इन वीडियो से आप जितना सीख सकते हैं दोस्तों सीखो। यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप शेयर करो और एक लाइक करो, और कोई भी यदि आपको मान लो कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स करो, हम आपकी कमेंट्स का रिप्लाई भी करेंगे।